तो आप आरोप लगा रहे हैं मनरेगा विभाग पे, अधिकारियों पे, या जो भी आप बोल रहे हैं कि पंचायत विभाग है, जो कैटल साइट का पूरा मामला है वो मतलब किस तरीके से उसमें काम होता है। एक का 15,450 मतलब ऐसे कर करके उन्होंने गबन किया, लगभग 3.25 लाख रुपए बनता है। बता रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है, आप इसमें कंफर्म है, पक्का है? बिल्कुल 100% सही है सर। मनरेगा में जितने भी हैं इसका सभी का 60 घंटों की तभी जाके होता है, किसी एक से तो होता नहीं। शिकायत दी थी, उस पर निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं बैग न्यूज़। अभी हम गांव बाड़ू में हैं और हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट गुरदेव जी हैं। बाड़ू गांव में कैटल साइट को लेकर के जो मनरेगा के तहत गांव-गांव में लगाई जाती है, एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और गुरदेव जियों ने उसका अच्छे से खुलासा किया है घोटाले का। तो हम पूरी जानकारी लेने के लिए, उसके बारे में उसका पूरा ब्यौरा लेने के लिए गुरदेव जियों के पास आए हैं। गुरदेव जियों के बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और तमाम जो सोशल कार्य हैं, सामाजिक काम हैं, या इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार का मामला है वो लगातार मीडिया में या लगातार सीएम विंडो लगा के या अलग अलग जो प्रशासनिक काम है या कोई डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए वो लगातार इन ऐसी चीज़ों को उठाते रहते हैं। तो गुरदेव जी हमारे साथ हैं, एक बार तो उनसे जानते हैं कि ये कैटल साइट का जो पूरा घोटाला है बाड़ू के अंदर जो सामने आ रहा है, तो ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद गुरदेव जी। सर नमस्कार। तो एक सवाल मेरा ये आपसे पहला कि ये जो कैटल साइट है इसके बारे में एक बार थोड़ा आप खुल के बताइए कि ये होती क्या है और ये इसमें कैसे घोटाला कर सकता है कोई, ये पूरा एक बार थोड़ा बताइए हमें। सर कैटल साइड का ये है, जो जितने भी मनरेगा मजदूर हैं, सरकार ने इनके पशुओं को छत देने के लिए, भाई इस गर्मी सर्दी से बचाने के लिए छत देने के लिए उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो थी। उन्होंने कहा कि भी जो भी मनरेगा मजदूरों के पशुओं को के पास साधन नहीं है उनको उसके पशुओं को पालने के लिए, तो उन्होंने इसकी कीमत 60,000 रखी है, 60,000 प्लस के करीब, और उन्होंने सरकार उसको देती है। तो इसके लिए बीडीपीओ को इसकी आवेदन करने पड़ते हैं, सरपंच से इसका रेजुलेशन डलवा के, और इस तहत हमारे गांव बाड़ू से लगभग 11 ऐसे आवेदन गए थे लगभग जनवरी के आसपास इसी महीने इसी साल में, और उसमें से 11 में से 3 तो अपने बलबूते पर मज़दूरों ने बनवा लिए, जिसमें से एक की पेमेंट हुई है, बाकी 2 ऐसे के ऐसे हैं, बाकी उसमें बाकी रह गए 8 का इन अधिकारियों ने 60 गांठ करके किसी एक निर्माण की फर्म के साथ उन्होंने झूठे बिल तैयार करके और अपना वो पैसा अपनी जेब में डाल गए। अच्छा, एक इसमें ये बताइए हमें, वो तो इस पे भी आएंगे हम बात पे, कि जो कैटल साइट का पूरा मामला है वो मतलब किस तरीके से उसमें काम होता है, कि जैसे मतलब पहले पैसे आते हैं या बाद में पैसे आते हैं या मटेरियल आता है सरकार की तरफ से, मतलब क्या, ये एक बार ये खोल के बताइए। इसमें होता है सर, जेई इसकी नक्शा बनाता है, इसका एस्टिमेट तैयार करता है, फिर उसको वो चंडीगढ़ के लिए उसको अप्लाई कर देते हैं, वहाँ से फिर उसका अप्रूवल बन के आता है कि आप बनाने के लिए तैयार है। अब जेई कहता है कि आपका हमने जो भेजा था वो पास होके आ गया, आप उसको बनवा सकते हैं। इसके लिए सिस्टम है कि हमने बजरी वाले से बजरी, सीमेंट वाले से सीमेंट, और रेती वाले से रेती, और ईंट वाले से ईंट, और जो ऊपर छत लगाई जाती है लोहे की टीन होती है उससे भी, उन सब का मटेरियल अपने बलबूते पे लेना होता है, और फिर वो उनके पक्के बिलों के साथ वो हमें उसमें पहले बनवाना पड़ता है। बनवाने के बाद वो बिल हमें वहाँ पर जेई साहब को सबमिट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये तैयार होता है। और बाद में जो पैसा आता है वो बजरी वाले के पास आता है, मतलब ये सीधा किसी का मनरेगा मजदूर के खाते में नहीं आता। लेकिन हमारे गांव के अंदर जो 8 हुए थे उन्होंने अपनी मनमर्जी से इनको झूठे आश्वासन दिए लोगों को कि अब बनाएंगे, लेकिन उनको जब भी जाते थे उनके साथ। ये किसने दिए उनको आश्वासन? जेई वहाँ पर एक ऑपरेटर है जो इनके काम करता है मनरेगा मजदूरों का, जिसका नाम है रिंकू बोलते हैं, और रिंकू बैठे रहता है। ये वो कहाँ पे है? जो कलायत में मनरेगा के जो एबीपी होता है उसका असिस्टेंट कहिए या उसका कंप्यूटर ऑपरेटर कहिए, वो उसके पास जाते हैं। सभी जितने मस्ट्रोल हैं वही चढ़ाता है, जो भी बिल है वो पास कर चढ़ाता है उनके कंप्यूटर के अंदर, सारा काम मनरेगा का वही बंदा करता है। तो आप एक ये और बताइए हमें कि मान लीजिए ये जैसे आप बोल रहे हैं कि जो कैटल साइट का जो पैसा है वो मतलब डायरेक्ट जहाँ से हम मटेरियल उठाते हैं उनके अकाउंट में जाता है, तो अभी जो आप 8
ऐसे लोग बता रहे हैं, 8 ऐसे परिवार बता रहे हैं कि जिनके साथ ये घोटाला हुआ है, तो उनका जो मटेरियल है, जो उनकी वो सारी चीज़ें हैं, तो वो कैसे, मतलब उसमें कैसे घोटाला हुआ, ये बताइए आप। ये ऐसे हुआ कि सर उन्होंने इसके लिए आवेदन किया और फिर भी गए भाई हमें हमारे कैटल सेट बनने चाहिए, लेकिन बार बार उनको क्यों, उन्होंने तो अपना घोटाला करना था। उन्होंने क्या किया कि एक नरवाना की एक फर्म है उसके साथ सांठ-गांठ की उन अधिकारियों ने। अच्छा। इसमें अधिकारी कौन है, मतलब सभी शामिल हो सकते हैं इसमें। तो भाई एक बताओ, कोई छोटा कर्मचारी तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो इसमें तो जितने भी पंचायत के या मनरेगा के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन्हों की सांठ-गांठ में तभी काम बनता है। तब उन्होंने बिल भी लिए हैं, बिल के अंदर पास भी होते हैं, उसमें जेई के भी साइन होते हैं, एमबी भी भरी जाती है, बीडीओ की भी होती है, एसडीओ की भी होती है। उनका सबका सांठ-गांठ, तभी क्या एक छोटा कर्मचारी ऐसा कुछ कर सकता है? बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया। और उनके ये नहीं, मैं पूरे बाड़ू की नहीं बात कर रहा, और पूरे कलायत ब्लॉक के अंदर ऐसे बहुत से ऐसे सामने आ रहे हैं, आएंगे, अगर निष्पक्षता से की जांच कराई जाए। तो एक चीज़, अगला सवाल मेरा ये आपसे कि मान लीजिए वो अभी आप बोल रहे हैं कि जनवरी के आसपास उन्होंने फाइल लगाई थी जी। मतलब कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिन्होंने जनवरी के आसपास फाइल लगाई थी, लेकिन वो पैसे जो आप बोल रहे हैं कि नरवाना की कोई फर्म है उसके अकाउंट में गए हैं, क्या वो कब गए हैं, मतलब कुछ? वो 13/7 को, 13/7 मतलब हाँ, इस जो अभी गया है ये महीना, पिछले महीने में उसके, हाँ, उनके खाते में गए हैं। अच्छा। हाँ। जुलाई जुलाई था, 13 जुलाई को वो है। और वो लगभग ये पिछले महीने के, 5वें महीने की 4-2 तारीख को उन्होंने बिल जमा कराए थे और 13/7 को उनका पेमेंट हो चुका है। मतलब कितने लोगों का पेमेंट हुआ है 13/7 को? 13/7 8 लोगों का। 8, मतलब एक ही दिन की है वो? हाँ, एक मतलब 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन है तो मेन तो एक ही दिन का है। अच्छा, एक मतलब हाँ, यही आसपास। अच्छा, हाँ, मैं यही सवाल कर रहा था आपसे कि जैसे ये सारी चीज़ें जो आप आरोप लगा रहे हैं मनरेगा विभाग पे, अधिकारियों पे, या जो भी आप बोल रहे हैं कि पंचायत विभाग है, तो इसका क्या प्रूफ है आपके पास कुछ, या कोई मतलब क्या है इसका आपके मेरे पास? पास मैंने ऑनलाइन कागज़ों को खंगाला, उसमें मेरे सामने ऐसे डॉक्यूमेंट आए, तो तब जाके मैंने देखा कि इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला है। और जो सबूत मेरे सामने है, मैंने क्या है इनमें, एक बार थोड़ा बताएंगे? इसमें जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जितने भी 8 लोगों के पैसे गबन किए हैं उनके नाम हैं, उनके बिल नंबर है, कब उनको बिल पास हुए, कब उनका पैसा निकलवाया गया और कितना पैसा निकलवाया गया, वो पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। ये कितना पैसा है एक बंदे का? एक बंदे का लगभग, किसी एक का 20,000 है, फिर 20,000 है, फिर 20,000, दूसरे का है 38,005, उसके बाद 38,005, 805, फिर 39,000, एक का फिर 38,000, फिर 38,000, एक का 15,450, मतलब ऐसे कर करके उन्होंने गबन किया। लगभग 3.25 लाख रुपए बनता है। अच्छा, 3.25 लाख। ये सिर्फ 8 लोगों का, मतलब 3.25 लाख रुपए के आसपास है। 8 लोगों का है, और जिसके सभी बिल मेरे पास हैं लिखित रूप में, हर चीज़ का कोई ऐसी बात नहीं है, पूरे बिल हैं। ये 8 लोगों का पूरा। ये बिल किस चीज़ के हैं? नरवाना फर्म के बिल हैं ये सभी? नरवाना फर्म के हैं। इसमें लिख गया है अंदर MSKD इंजीनियरिंग नरवाना, इसका जो टीन नंबर भी है उसमें सब कुछ है। और डेट है इसकी 1/5 को इन्होंने बिल कटवाए, बिल की डेट है इसमें, और उन्होंने 13/7/2021 को ये पेमेंट हो गई। अच्छा, मतलब एक बार हमें दिखाएंगे तो? हाँ बिल्कुल। ये कहाँ से निकलवाया आपने? ये ऑनलाइन था, ये ऑनलाइन करके मैंने इसको इसके फोटोस्टेट की दुकान से उसको मैंने ऑनलाइन से निकलवा लिया। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है? बिल्कुल ऑनलाइन सब चीज़, हर मतलब सरकार ने कहा कि हर चीज़ें ऑनलाइन है। बात है उसकी आप देखने की, जब आप देखोगे तो बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन आज के वक्त के अंदर किसी के पास टाइम नहीं है, हर आदमी अपनी दौड़ धूप में दौड़ा रहता है। लेकिन अगर आप घंटा आधे घंटे के लिए अगर टाइम निकालते हो, सोशल मीडिया आज बहुत तरह से मतलब छाया हुआ है लोगों की जागरूकता के लिए, अगर आप, तो मेरा सवाल एक ये आपसे कि जैसे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है, आप इसमें कंफर्म है, पक्का है? बिल्कुल 100% सही है सर, मैं इसके लिए एफिडेविट भी देने को तैयार हूँ। अच्छा, और दूसरा अगला सवाल मैं ये करूँगा आपसे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पक्का घोटाला हुआ है, तो फिर आपने इसके लिए आवाज़ कहाँ पे उठाई है, क्या किया है आपने इसके लिए? इसके लिए मैं आवाज़ पिछले हफ्ते मैं डीसी साहब से मिला। डीसी साहब को मैंने उसकी शिकायत दी है, उसके बाद मैंने CMNO को दी है। अच्छा। और डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि हमने इसकी जांच करवाने के लिए SDM को बोल दिया कि हम इसकी बहुत जल्द जांच करवाएंगे। अच्छा जी।
तो अभी ये कितने दिन पहले की बात पिछले है? मंगलवार की बात है पिछले मंगलवार। जी। तो अभी तक मतलब आप मिले हो डीसी से? अभी दोबारा कब आश्वासन दिया है कि कब मिलना है? उन्होंने कोई आश्वासन दिया, लेकिन मैं इसकी इंतज़ार कर रहा हूँ। देखता हूँ, मैं 1-2 दिन में डीसी साहब से ज़रूर मिलूंगा भाई इस पर क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है। जी। आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब सिर्फ मनरेगा के जो कलायत में बैठते हैं या कहीं पे भी बैठते हैं वही अधिकारी शामिल हैं, या कोई गांव लेवल पे भी जैसे मनरेगा में मेट भी होता है या और भी बहुत सारी मतलब वो होते हैं, तो क्या उनका भी मतलब किसका मतलब आपको क्या लगता है कि कौन? सर मनरेगा में जितने भी हैं इसका सभी का 60 घंटों की तभी जाके होता है, किसी एक से तो होता नहीं है। वो हो सकता है, लेकिन इसमें इसके बारे में अगर मैं बोल दूं कि हाँ उसका नाम है, नाम ले, लेकिन मेरे पास सबूत तो नहीं है इस चीज़ का। लेकिन इन चीज़ों के सबूत हैं कि घोटाला हुआ है, उसके मैं पूरे प्रूफ ले रहा हूँ साथ में, और उसके मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने ये कहा था पिछले मंगलवार जब मैंने डीसी साहब को दिया कि ये जो अधिकारी हैं ये कभी भी इस घोटाले को मतलब खुर्द-बुर्द कर सकते हैं, और उसमें वो लगे हुए भी हैं। ये बताइए आप। हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल यही है अगला कि मान लीजिए ये 8 परिवार जो कह रहे हैं, ये परिवार भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इनको पता है इन सारी चीज़ों का, या आप ही मतलब अलग से, जैसे आप हमें पता है कि आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो तो लगातार मतलब ऐसे जो सोशल मुद्दे हैं वो उठाते रहते हो, भ्रष्टाचार की जो पूरा मतलब विभाग में भ्रष्टाचार किसी में भी फैला हुआ है तो उसकी आप आवाज़ उठाते हो, तो क्या आप अपने लेवल पे ये है या वो कुछ परिवार भी आपके साथ हैं? सर पहले उनको पता नहीं था इस बात का। जब मैंने इस बात को उठाया, जब मैं सबके सामने लाया, जब ये मीडिया में आई, अखबारों में छपी, तो उन्होंने भी मेरा साथ देना शुरू किया। वो चाहते हैं कि हमारा निष्पक्ष से इसकी जांच हो, और उनसे बात भी हुई कई बार, बस भाई इनका बारे में आप, वो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम इसका साथ देंगे। जी। कोई ऐसा तो मतलब ऐसा तो वो नहीं है कि मान लीजिए ये बात आप बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले आप डीसी से मिले थे, उसके बाद आपको किसी ने प्रलोभन देने की कोशिश करी हो, या कोई ऐसी मतलब वो कि आपको दबाने की कोशिश की गई हो अधिकारियों के द्वारा, किसी के द्वारा, मतलब कोई ऐसा तो नहीं सामने आया? ऐसा तो हुआ है सर, बहुत सी कई चीज़ों से। इसके बारे में मैंने डीसी साहब को लिखा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, और मैंने इसमें लिखा भी है। वो चीज़ें है मेरे इसमें भाई, है मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, कुछ आसपास के लोगों ने भी कहा कि कोई ऐसी बात होती है, कोई बात नहीं है भाई, हो जाएगा काम। मतलब किसकी तरफ से फ़ोन आए आपको कुछ थोड़ा? मैं मतलब क्लाच ब्लॉक के अंदर में किसका नाम तो इसमें वो क्या वो करूँगा, वही बात है। लेकिन वो है मेरे पास इस बात की, मैंने लिख दिया था पहले ही भाई मेरे साथ, मेरे पर दबाव भी आ सकता है, दबाव भी आया है, और ये जो कागज़ों का खुर्द-बुर्द भी हो सकता है, और जो मनरेगा मजदूर हैं जिनके कैटल सेट बनने हैं उनके साथ उनके ऊपर दबाव आ सकता है। जी। तो अभी आगे आपकी क्या मांग है? मेरी आगे मांग ये है कि जो मैंने शिकायत दी थी उस पर निष्पक्ष जांच हो, और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि समाज के अंदर आने वाली कुरीतियाँ, ये जो भ्रष्टाचार है, ये खत्म हो, और गरीबों को उनका हक मिले, गांव के विकास हो, और बस यही कुछ कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो समाज की जो ज़मीनी सच्चाई है, जो आवाज़ है, उसको लगातार उठाने की दिन प्रतिदिन कोशिश करते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक गुरुदेव जी हैं जो बाड़ू गांव से हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने जो कैटल साइट का पूरा घोटाला है उसको उजागर करने का काम किया है, उसको सामने लाने का काम किया है, और जितने भी ये डॉक्यूमेंट इनके हाथ में हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि घोटाला तो हुआ है, लेकिन अब उसकी जांच कब होगी, उसमें कौन कौन शामिल हैं, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। ये अब देखने वाली बात होगी कब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं और ये कब इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश होता है। धन्यवाद।